हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जिसमें मैं डिस्कस करूंगा गवर्नमेंट स्कीम्स। पिछले क्लास में मैंने गवर्नमेंट स्कीम के पार्ट 1 डिस्कस करे थे जिसमें टोटल 10 स्कीम्स का डिस्कशन हो पाया था। आज की क्लास में मैं उससे आगे बढ़ूंगा और जो लोग नहीं देखे होंगे उस स्कीम्स को तो वो हमारे वीडियोस को जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे इस चैनल पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो पहला स्कीम है हमारे सामने गोल प्रोग्राम। अब देखिए गोल का फुल फॉर्म क्या होगा, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा और अभी जो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा साहब और जिनकी कंस्टिट्यूएंसी खुंती झारखंड है। अब देखिए इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि जितने भी ट्राइबल यूथ हैं वो डिजिटली अपडेटेड नहीं हैं, उनको डिजिटल इंडिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उन सभी लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से जागरूक करने के लिए इस गोल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है वो फेसबुक के साथ पार्टनरशिप किया है। और इस पार्टनरशिप के थ्रू क्या होगा कि फेसबुक इन जितने भी ट्राइबल एरियाज़ के यूथ हैं उन सभी को डिजिटल मोड से क्या करेगा, मेंटरशिप करेगा, उन लोगों को मार्गदर्शित करेगा ताकि उनका जो हिडन टैलेंट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ सके और वो अपने आप को अपने कैपेबिलिटीज़ को बता सकें। इससे क्या होगा कि उन सभी का जो ट्राइबल यूथ है उन सभी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और साथ में जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उन सभी एरियाज़ का अपलिफ्टमेंट होगा, उस सोसाइटी का थोड़ा सा जागरण होगा और विकास होगा। ठीक है, तो अब झारखंड की बात आई तो झारखंड के से रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स पॉइंट को डिस्कस करते हैं। झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ये बिहार से अलग होकर एक नया स्टेट बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ के जो अभी सीएम हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं और झारखंड का कैपिटल रांची है। और यहाँ कुछ सिटी हैं जो कि फेमस हैं, उन सभी सिटीज़ को देख लेते हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर को कहा जाता है, वहीं पे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को कहा जाता है जहाँ पे गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी बनी थी। चलिए अब अगले स्कीम को डिस्कस करते हैं और अगला जो हमारा आज का स्कीम है वो भी झारखंड से ही है। और झारखंड गवर्नमेंट ने रांची में एक स्कीम को लॉन्च किया है, तत्पर स्कीम। अब इस तत्पर स्कीम के थ्रू क्या होगा, इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे जो उद्देश्य है, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि झारखंड के रास्ते से होकर गुजरेंगे, अगर वो पैदल होंगे तो उन सभी को क्या होगा कि बस प्रोवाइड किया जाएगा। उन सभी को बस पे चढ़ा के उनके जो घर होंगे या एरियाज़ होंगे वहाँ पे उनको छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए झारखंड गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है जिसका नंबर है 1950 पे डायल करके कोई भी माइग्रेंट वर्कर इस चीज़ को इंफॉर्मेशन दे सकता है गवर्नमेंट को और सो डैट कि उनको बस मुहैया कराया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी माइग्रेंट वर्कर होंगे तो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत उनको मास्क भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में फूड के पैकेट्स भी दिए जाएंगे ताकि उनको भूख से कोई नुकसान ना हो। ठीक है, अब झारखंड की ये भी स्कीम है तो झारखंड से रिलेटेड कुछ और स्टैटिक्स पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए झारखंड में दो इम्पोर्टेंट नदियाँ बहती है जिसमें एक बराकर रिवर है और एक मयूराक्षी रिवर है। देन झारखंड के जो मेन फेस्टिवल हैं उसमें एक कोलुआ मेला होता है, एक चतरा मेला होता है। और झारखंड का जो स्टेट एनिमल है हाथी है, वहीं पक्षी कोयल है और ट्री सॉल ट्री है। और यहाँ पे दो फेमस नेशनल पार्क हैं, एक बेतला नेशनल पार्क और एक हजारीबाग नेशनल पार्क। और यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उसमें
डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन आपको कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पलामू टाइगर रिजर्व और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एक पार्श्वनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक देखिए दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उधवा और दुध। तो चलिए अगला जो हमारा स्कीम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। अब इस योजना को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी ने लॉन्च किया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, एम है, इसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, मोरेटेरियम जो कि ऋण मुक्त किया जाएगा कुछ दिनों के लिए, फिर कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 1 लाख। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, किस चीज़ के लिए ये चीज़ कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, तो इसके पीछे रीज़न है कि वहाँ के जो भी स्मॉल ट्रेडर्स थे या स्ट्रीट वेंडर्स थे, फिर स्मॉल प्रोफेशनल्स जो थे, वो लॉकडाउन के कारण सबकी जो बिजनेस है वो ठप पड़ गई है। तो उन सभी सेक्टर्स को, उन सभी वर्कर्स के फिर से बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, ताकि उनका फिर से क्या हो सके, उनके बिजनेस में फिर से थोड़ा सा राइज आ सके। अब देखिए इस स्कीम के तहत विजय भाई रूपानी पूरे स्टेट में 5,000 करोड़ रुपए को लोन देंगे, और जो कि कोलेटरल फ्री होगा, मॉरेटेरियम फ्री होगा अप टू 6 मंथ, और इसका जो इंटरेस्ट होगा बहुत ही मिनिमम होगा, एनुअल इंटरेस्ट 2% होगा, और 6% इंटरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका जो टेन्योर है 3 साल का है, ठीक है। और ये लोन अमाउंट कहाँ पे प्रोवाइड होगा, तो स्टेट के अंदर 3 जो मेन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट बैंक्स होंगे या क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, उन सभी जगहों पे ये लोन को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब गुजरात की बात आती है, तो गुजरात के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो आज का जो गुजरात का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 मई, ठीक है, और वहाँ के जो सीएम है अभी विजय भाई रूपानी, और गवर्नर आचार्य देवव्रत, और वहाँ का कैपिटल गांधीनगर है जिसको ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सिटी हैं जिसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जो कि एग्जाम्स में आता है। तो सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। बड़ोदरा को द कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। फिर अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। और फिर गुजरात का जो स्टेट एनिमल है लायन है, बर्ड फ्लेमिंगो है, और फ्लावर मैरीगोल्ड जिसको गेंदा भी बोलते हैं। और गुजरात के अंदर ही पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट शिपिंग यार्ड है जो कि भवनगर के पास है, ठीक है। अब गुजरात में कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन होता है जो कि सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। उसमें से आपको कॉटन का प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपको ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा गुजरात में ही होता है। फिर ऑयल सीड्स हो गया, वो सबसे ज़्यादा गुजरात में ही होता है। अब जब इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन एरिया जो है वो गुजरात के अंदर ही है, जो कि 1600 किलोमीटर है। चलिए गुजरात के बारे में टोटल डिस्कशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट स्कीम है स्नेहर पुरुष। पुरुष मीन्स पुरुष होता है, स्नेहर पुरुष ये एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो स्कीम लॉन्च किया है ड्यू टू कोरोना के कारण जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं कलकत्ता के वेस्ट बंगाल के, जो कि डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं, वो फंस गए हैं और वो अभी कोलकाता या वेस्ट बंगाल वापस नहीं जा सकते हैं। उन सभी के लिए गवर्नमेंट ने जैसे बिहार झारखंड ने 1000 रुपये देकर ये स्कीम निकाला था, तो उसी को फॉलो करते हुए ये जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी अपने स्टेट के लोगों को 1000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, ताकि उनका कुछ मतलब लालन पालन हो सके, कुछ वो भूखे ना रहें। एक गवर्नमेंट के तरफ से एक छोटा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसमें एक ऐप भी लॉन्च किया गया, और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया किसके कोलैबोरेशन के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है। और इस स्कीम को क्या बोलेंगे, कोरोना सहायता माइग्रेंट वर्कर
रिलीफ स्कीम, कोरोना सहायता माइग्रेंट वर्कर रिलीफ स्कीम। ये किस तो एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन कि स्नेहर पुरुष किस चीज़ से रिलेटेड स्कीम है, तो ये माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड स्कीम है, जिसमें 1000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब अगला जो हमारा आज का नेक्स्ट स्कीम है प्रोचेस्ट प्रोकोल्पो स्कीम। ये भी एक वेस्ट बंगाल का ही स्कीम है और इसके अंदर क्या है कि ये भी कोविड से अफेक्टेड ही है स्कीम है, क्योंकि कोविड के कारण जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर थे उन सभी की जॉब चली गई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर क्या हो गया, जो डेली बेसिस पे काम करते थे, सुबह घर से निकलते थे और पूरे दिन काम करते थे, फिर शाम में घर वापस लौटते थे कुछ पैसे लेकर, तो उन सभी वर्कर्स को क्या बोलेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। अब देखिए उन सभी लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद पड़ गया, तो कोई भी अब काम नहीं कराता इन वर्करों से, तो उनका जो खाना पीना या सब कुछ पे दिक्कत आ गया, तो उन लोगों को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा, और वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस अमाउंट है 1000 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा प्रोचेस्टा प्रोकोल्पो स्कीम के द्वारा। अब आइए वेस्ट बंगाल की बात आई तो यहाँ से रिलेटेड कुछ एस्थेटिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है कलकत्ता है और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। फिर यहाँ ये जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है कलकत्ता, और वहाँ वेस्ट बंगाल इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, सबसे ज़्यादा राइस का उत्पादन कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। और वेस्ट बंगाल में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 20 है, लोकसभा सीट यहाँ पे 42 है और यहाँ पे राज्यसभा सीट 16 हैं। और इसका जो हाईएस्ट पीक है सुंदकपुर जो कि दार्जिलिंग में अवस्थित है, और यहाँ पे कुछ मेन नेशनल पार्क हैं, बक्सा, न्यूरा वैली, सुंदरवन, सिंगालीला, जल्दापारा, गोरुमारा। और यहाँ के जो स्टेट एनिमल हैं फिशिंग कैट, बर्ड किंगफिशर हैं और ट्री चेतन हैं और फ्लावर शेफाली। और यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बेतुआधारी, फिर बक्सा हो गया, चपरामारी हो गया, महानंदा हो गया, रमना बगान हो गया, सेंचल हो गया, मयूर झरना, ये सारे के सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। अब देखिए अगला जो हमारा आज का स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अब देखिए ये स्कीम अभी न्यूज़ में क्यों है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सीनियर सिटीज़न के लिए, उनको पेंशन प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के द्वारा। और ये स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ था 2017 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, ये अभी न्यूज़ में क्यों आया, तो इसका जो टाइम पीरियड था 31 मार्च 2020 तक का था, जो कि इसको बढ़ा के 3 साल और आगे कर दिया गया। तो अब इसका जो टाइम पीरियड 3 साल के लिए बढ़ गया और जो डेट हो गया 31 मार्च 2023। अब ये स्कीम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाएगा। और इस स्कीम के तहत क्या हो जाएगा कि इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड किया जाएगा सीनियर सिटीजन को, जिनका एज क्या हो गया 60 क्रॉस कर गया, 60 कंप्लीट करके वो 61 ईयर्स के हो गए, वो इस स्कीम को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके तहत उन लोगों को पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा मंथली। अब देखिए इसमें जो मैक्सिमम एंट्री एज होगा 61 के बाद आप कितने भी एज के हैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। दैन इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं वो 15 लाख रुपए का, और इसमें जो मैक्सिमम पेंशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा 10,000 रुपये पर मंथ। और वहीं पे मिनिमम अमाउंट जो है आप 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको 1000 रुपये पर मंथ पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस स्कीम को लेने के लिए आधार ज़रूरी है, और ये जो स्कीम होगा वो उसमें GST टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है।
अब देखिए, अब ये कौन सा सेंट्रल का स्कीम है, तो इसमें कोई स्टैटिक नहीं है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो आज का हमारा स्कीम है 100% सोलराइजेशन ऑफ, ये थोड़ा गलत हो गया तो माफ़ करना, 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एट, कहाँ पे, कोणार्क टाउन। ये कहाँ पे अवस्थित है, ओडिशा में है कोणार्क टेम्पल। अब देखिए इस स्कीम के तहत क्या होगा, इस स्कीम के तहत होगा कि आपको, ये एक यूनियन गवर्नमेंट का स्कीम है। इसके अंतर्गत क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर कोणार्क शहर को, क्या, जो कि प्रधानमंत्री का एक मिशन था कि इसको सूर्य नगरी के रूप में डेवलप करना, क्योंकि वहाँ पे सन टेम्पल है, तो उसको सूर्य नगरी के रूप में प्रधानमंत्री का एक विजन था कि वो डेवलप हो। तो उसको 100% क्या करना है, पूरे शहर को, साथ में मंदिर को भी सोलराइजेशन प्लेट लगाना, ताकि उसमें सौर ऊर्जा के थ्रू प्रकाशित हो सके वो पूरा शहर। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट होगा 25 करोड़ रुपए का, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो ओडिशा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब देखिए इसको कौन लॉन्च किए थे, RK सिंह, जो कि पावर मिनिस्टर हैं अभी के, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार। ठीक। अब पावर मिनिस्ट्री के साथ उनको एक और मिनिस्ट्री प्रोवाइड किया गया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है। अब देखिए अगले स्कीम पे चलते हैं। और अगला जो अब उड़ीसा की बात आई है, तो उड़ीसा के बारे में कुछ स्टेटिक्स जान लेते हैं। उड़ीसा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, जिसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी हैं, और वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। और उड़ीसा का जो स्टेट एनिमल है डियर है, फिर बर्ड रोलर है, और फ्लावर अशोका है, और वहाँ का ट्री फिग ट्री है। वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डैम हैं, जो कि हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर पे बना हुआ है, इंद्रावती डैम, जो कि इंद्रावती रिवर पे बना हुआ है। उड़ीसा के अंदर बैजू पटनायक एयरपोर्ट है, जो कि भुवनेश्वर में अवस्थित है। और भुवनेश्वर को क्या, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। उड़ीसा के अंदर कुछ लेक्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है। फिर चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है। भितरकनिका नेशनल पार्क है। नंदनकनन जियोलॉजिकल नेशनल पार्क है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, फिर हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे के सारे उड़ीसा में अवस्थित हैं। और चार धाम का एक जो मंदिर है जगन्नाथपुरी टेम्पल, जो कि पुरी में अवस्थित है, ये उड़ीसा का ही है। और वहाँ पे कुछ और मेन टेम्पल हैं, जैसे ब्रह्मेश्वर, मुक्तेश्वर। फिर वहाँ पे तलचर थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा का ही है। देन ये सारे के सारे उड़ीसा के स्टैटिक फैक्ट हो गए थे। चलिए अब अगले स्कीम पे चलते हैं। और अगला जो आज का हमारा स्कीम है मी अन्नपूर्णा स्कीम। मी अन्नपूर्णा स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा कि वहाँ के, इस स्कीम का मोटो क्या है कि मतलब जितने भी फार्मर हैं उन सभी का अच्छा मतलब वेलफेयर करना, मतलब इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर। मतलब जितने भी वहाँ के किसान हैं महाराष्ट्र के, सभी का सर्वांगीण विकास करने के लिए ये एक प्रोग्राम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। जिसमें कौन हेल्प करेगा, तो एक इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि IRDAI से लाइसेंस्ड है। ठीक है। और वही इस प्रोग्राम में वहाँ के फार्मर को क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। उसमें क्या करेगा, लोन नहीं देगा, जितने भी वो फसल लगाएंगे, और जो फार्मर लोगों का कभी बाढ़ आने के कारण, कभी ड्राउट आने के कारण जो फसल ख़राब हो जाती है, तो उसका इंश्योरेंस किया जाएगा इसके तहत। और जिससे अगर उनके फसल में कुछ हानि होती है तो उनका इंश्योरेंस हुआ रहेगा, तो उनको पेमेंट किया जाएगा इस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है। तो अब महाराष्ट्र का कुछ स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। तो महाराष्ट्र के अभी महाराष्ट्र का कैपिटल जो हो गया मुंबई, सभी लोग जानते हैं। वहाँ के CM उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और वहाँ टोटल 42 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स हैं। देन वहाँ का कुछ नवेगांव, तदोबा,
कुद्रेमुख, ये सारे के सारे नेशनल पार्क हैं। चंदोली गुगामल भी नेशनल पार्क वहीं पे अवस्थित हैं। और देखिए अब अगले स्कीम पे चलते हैं, और अगला जो हमारा आज का स्कीम है सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। अब ये जो स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखिए कोविड के कारण बहुत सारे लोगों का क्या हो गया, साइकोलॉजिकली वो रूम के अंदर पैक रहते हैं तो साइकोलॉजिकली थोड़े वीक हो गए हैं, ज़्यादा टेंस रहते हैं, डिफरेंट टाइप का बहुत तरह का चिंता रहता है उनके ऊपर। तो ये सभी चिंताओं को दूर करने के लिए ये एक प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के थ्रू इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा कि हर थर्सडे को जम्मू एंड कश्मीर के जो दूरदर्शन कश्मीर चैनल है वहाँ पे साइकेट्रिस्ट बुलाए जाएंगे, जो कि बहुत सारे अनुभवी डॉक्टर होंगे, उनको बुलाया जाएगा सो डैट कि वहाँ के जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, या ये जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, अपने नॉलेज शेयर करेंगे ताकि वहाँ के लोग कैसे अपने आप को फिर से पहले जैसे कर सकें और अपने आप को मॉडिफाई कर सकें, इस साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है उसको दूर कर सकें। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट GC मुर्मू हैं। ठीक है, अब अगला जो अगला स्कीम आता है यूपी स्टार्टअप फंड। अब यूपी स्टार्टअप फंड को लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका जो मोटो है जितने भी यूपी के अंदर यूथ्स हैं उन सभी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का भावना जागृत करना। मतलब सभी यूपी के जो यूथ हैं वो अपना अपना मतलब खुद से रोज़गार करें, उनको बढ़ावा देना ही यूपी स्टार्टअप फंड का मेन मोटो है। इसके लिए यूपी के CM ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब SIDBI के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और इसके तहत उन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट 15 करोड़ रुपए भी प्रोवाइड कर दिया। और इसमें क्या होगा कि इस स्कीम के तहत यूपी के जितने भी युवा हैं उनको क्या होगा, जॉब मिलेगा। यूपी के अंदर जॉब क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेगी। फिर वहाँ ये जो पॉलिसी है किसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर के लिए है, तो एग्रीकल्चर हो गए, फिर हेल्थ हो गए, फिर एजुकेशन हो गए, इन सारे सेक्टर्स के लिए लोन प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसका जो मोटो है यूपी के अंदर जितने भी पीपल हैं, यूथ हैं, उन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करना, टू कनेक्ट द यूथ ऑफ द स्टेट। अब यूपी की बात आई तो यूपी का कुछ स्टेटिक्स पॉइंट्स जान लेते हैं। यूपी का कैपिटल लखनऊ है, और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी में ही डेफ एक्सपो हुआ था। यूपी के लखनऊ के लोकसभा MP राजनाथ सिंह हैं, और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक से ये एग्रीमेंट साइन हुआ था यूपी स्टार्टअप फंड के लिए। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी लखनऊ में ही है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 अप्रैल 1990 को, और इसके जो चेयरमैन और MD हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, और SIDBI का एक सब्सिडरी कंपनी भी है जिसका नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आज बस 10 स्कीम्स ही डिस्कस हो पाया, फिर मैं जो भी नेक्स्ट स्कीम्स होंगे अप टू 30 मई तक उन सभी को मैं एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों के सामने फिर से लाऊंगा। तो अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, और साथ में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके बताइए, साथ में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पे हमारे सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।